है कि हे महानुभाव, आप कौन हो? मैं आपसे अपरिचित हूं, मैं बहुत भयभीत भी हूं। इससे सिद्ध है कि वहां वो श्री कृष्ण जी नहीं थे, काल था। वो काल बोल रहा था। श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान इस काल भगवान ने दिया है श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके। तो वो स्वयं कहता है कि मैं काल हूं और अब प्रवृत्त हुआ हूं। यदि श्री कृष्ण गीता जी का ज्ञान दे रहे होते तो ये शब्द प्रयोग नहीं करते और न ही अर्जुन को ये पूछने की आवश्यकता पड़ती आप कौन है। ये वो काल है जो प्रत्येक कार्य प्रत्येक कर्म ये धोखे से करता है, प्रत्येक को मिसगाइड रखता है, किसी को भी सत्य से परिचित नहीं होने देता। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में ये खुद कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। इसके कर्म अलौकिक ऐसे हैं कि ये किसी को सच्चाई से परिचित नहीं होने देता, अपने वास्तविक रूप को कभी किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं करता। ये काल है जिसके लोक में हम फंस गए हैं। और ये स्वयं अर्जुन कह रहा है, क्योंकि वो श्री कृष्ण मान रहा था उनको। कह रहा है कि हे भगवान, आप तो देवताओं को भी खा रहे हो। 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में आप ऋषियों को भी खा रहे हो और वो आपसे ही मंगल कामना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं अपनी सुरक्षा की। आप उन्हें भी खा रहे हो, कुछ आपकी दाढ़ों में लटके हुए हैं, सब के सब आपके मुख में समा रहे हैं। तो 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता है, अर्जुन मैं काल हूं, मैं अब प्रवृत्त हुआ हूं और तू ना युद्ध करेगा तो भी मैं इनको मार डालूंगा, मैंने इनको खाना है। तो ये लोक इस काल का है और यहां जन्म और मृत्यु कंपलसरी है, क्योंकि इसको काल भगवान को एक श्राप लगा हुआ है। 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का। पुण्यात्माओं, जैसे ये स्थूल शरीर तो यहां रह जाता है, हम तो इसके काम लगे रहते हैं। कोई जमीन में गाड़ देता है, कोई सभा कर देता है, संस्कार कर देता है, जला देता है, कोई जल प्रवाह कर देता है, कोई वैसे जंगल में डाल देता है। ये स्थूल शरीर को नहीं खाता, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है और सूक्ष्म शरीर के अंदर पूरे जीवन में मनुष्य शरीर के अंदर जितने भी ये व्यसन करता है, आहार करता है, उसका सूक्ष्म तत्व समावेश हो जाता है सूक्ष्म शरीर में। और उस सारे 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को तपतशिला के ऊपर एक बहुत बड़ी तपतशिला माने अपने आप गर्म एक तवे जैसी पत्थर की टुकड़ी है, उसके ऊपर डाल देता है। वो स्वतः गर्म रहती है, बहुत बहुत गर्म होती है और सभी प्राणियों को उसके ऊपर डाल देता है। फिर वो वहां प्राणी ऐसे तड़प तड़प कर जैसे खील भुन्या करें, ऐसे चटक पटक करते हैं और वो मरते नहीं। सूक्ष्म शरीर में पीड़ा बहुत होती है, सब तौबा बोल जाते हैं। उनसे निकले हुए गंध को वो काल खाता है। अपने आत्माओं, जिसका उद्देश्य ही यहां खाना है, मारना है और इसीलिए जन्म और मृत्यु यहां कंपलसरी है, तो ऐसे लोक में हम रह रहे हैं। अब ये गीता ज्ञानदाता ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहलाता है। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, 21 ब्रह्मांड का मालिक है, प्रभु है, राम है। इसको ब्रह्म भी कहते हैं। ब्रह्म
और इसी को सरपुरुष भी कहते हैं, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। एक सरपुरुष, सरपुरुष ये खुद है, ये ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहलाता है, ये काल भी कहलाता है। और एक अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है, 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी, 7 शंख, नील पद्म शंख, वो अक्षर पुरुष कहलाता है। अक्षर का अर्थ होता है जिसका नाश ना हो, अविनाशी। लेकिन वास्तव में ये अक्षर पुरुष, जिसे परब्रह्म भी कहते हैं, ये भी अविनाशी नहीं है, इसकी भी आयु सीमा है। इसीलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक तरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। उत्तम पुरुष, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 पुरुष बताए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, और साथ में यह भी निर्णय दिया है कि इनके तथा इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं ये सभी नाशवान हैं और जीवात्मा किसी की मरती नहीं, वो अमर है। इसलिए 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, यानी पुरुषोत्तम, पुरुष उत्तम, उत्तम पुरुष, उत्तम माने श्रेष्ठ, पुरुष माने प्रभु, यानी अच्छा भगवान। तो इसका मतलब है कि दोनों अच्छे नहीं है, सरपुरुष भी और अक्षर पुरुष भी। इसलिए उत्तम पुरुष अन्य बताया है और उसी को परमात्मा कहा जाता है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है वास्तव में अविनाशी परमात्मा। अब यहां ये भ्रमित संत ऋषि गुरु आपको भ्रमित कर सकते हैं। 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता जी में ये सरपुरुष गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, क्योंकि मेरे अंतर्गत, मेरे 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी मेरे प्राधीन हैं, उनसे मैं उत्तम हूं, उनसे श्रेष्ठ हूं, उनसे तगड़ा हूं। इसलिए मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। केवल लोकवेद, लोकवेद माने दंत कथा, जो वास्तविक ना हो। जैसे हम अभी तक श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी को अजन्मा कहा करते थे, सुना करते थे, इनके कोई माता पिता नहीं, इनको सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, कालज्य, सर्वेश्वर कहा करते थे। ये लोकवेद था, ये दंत कथा थी। वास्तव में इनके इतिहास में लिखा है, इनकी जीवनी में लिखा है कि नासवान है और इनकी जन्म मृत्यु होती है। इनकी माता दुर्गा है और पिता ज्योत निरंजन काल, ये सरपुरुष है। ये स्वयं भी स्वीकार करता गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कि मेरी उत्पत्ति को न तो देवता जानते हैं, न ये सिद्ध पुरुष और न ये ऋषि जानते हैं, क्योंकि ये सभी मेरे से उत्पन्न हुए हैं। तो पुण्यात्माओं, वो पुरुषोत्तम कोई और है, और वो पुरुषोत्तम रहता कहां है? वो शाश्वत स्थान में रहता है, सनातन परमधाम में रहता है, और वहां से चलकर आता है। हम सभी आत्माएं उस परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर देव जी की हैं। वो हम सबका पिता है, चींटी से लेकर हाथी, रंग से लेकर राजा तक का। लेकिन यहां काल ने हमें अपने स्वरूप से ही अपरिचित करा दिया, हमारे वास्तविक ठिकाने से हमें गुमराह कर दिया। यहां जन्म मरण का विधान हमें फाइनल बता दिया, अपने आप को इसने निराकार सिद्ध करवा दिया। क्योंकि ऋषि महर्षियों ने परमात्मा पाने की चेष्टाएं की, क्योंकि आत्मा परमात्मा से बिछड़ने के उपरांत उसी दिन से इसकी खोज में लग गई, क्योंकि आत्मा को परमात्मा के अभाव का बहुत गहरा धक्का लगा। पुण्यात्माओं, जब तक आपके घर पर बिजली आई हुई है, बल्ब भी चल रहे हैं, कूलर भी चल रहे हैं, पंखा भी चल रहा है,
और भी आवश्यक कार्य आप जो कर रहे हैं वो भी हो रहा है। और जिस समय वो बिजली चली जाती है फिर आपको उसकी आवश्यकता महसूस होती है, उसका अभाव आपको खटकता है और सारा दिन कट लग जाए तो पसीने छूट जाते। तो ऐसे ही आत्मा को, हम सभी को वहां बहुत सुख था, किसी चीज का कोई अभाव नहीं था। ज्यों ही हम इस काल के साथ यहां इसके लोक में आए, हमारा वो लाइट चली गई, परमात्मा से मिलने वाली राहत हमें समाप्त हुई, खत्म हुई। और हमारे जितने इन्वर्टर चार्ज थे जब तक वो चलते रहे तो हम सोचते रहे मौज हो रही है, और जब हमारे इन्वर्टर की बैटरी डिस्चार्ज हो गई फिर हम गधे और कुत्ते सुअर बना दिए गए इस काल के द्वारा, इस काल के लोग। तो पुण्यात्माओं, उस परमेश्वर की तलाश हमने उसी समय से शुरू हो गई, क्योंकि सबसे पहले हम सभी को इस काल ने अपने कृत्रिम स्वर्ग लोक में रखा, कृत्रिम, बनावटी, नकली, और वहां हमारी ही पूंजी को हमें ही देता रहा। एक रेस्टोरेंट बना लिया इसने, हम जो वहां राम नाम की पूंजी लेकर आए थे उस रेस्टोरेंट में इसने हमसे छीन ली, और सुविधाएं जो देता था उसके चार्जिंग शुरू कर दिए, उसके चार्ज हमसे लेने शुरू कर दिए। जब हम कंगाल हो गए पृथ्वी पर पटक दिए, कुत्ते और गधे सुअर बना दिए, और मनुष्य जीवन, एक मानव जीवन इसने हमें देना पड़ रहा है, क्योंकि इसको परमात्मा ने एक श्राप लगा दिया। यदि पुण्यात्माओं इसको परमात्मा श्राप नहीं देते परमेश्वर कबीर जी, तो यह हमें मनुष्य जीवन कभी नहीं देता, इस पृथ्वी पर पटक देता सजाएं भोगने के लिए, और ऊपर हमें कभी भी अपने मूल ठिकाने का पता नहीं लगता। ये रहम किया भगवान ने। तो वो परमात्मा, तो ऋषि महर्षियों ने परमात्मा के पाने का प्रयत्न किया। वेद परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिए गए थे, पांचों वेद, इस काल भगवान ने उनमें से 4 रख लिए, एक नष्ट कर दिया, 5वां वेद सूक्ष्म वेद। उस सूक्ष्म वेद के अंदर सभी जानकारी थी, हम कौन हैं, कहां से आए हैं, हम यहां कैसे फंसे हैं, और वापस सवलोक जाने का, अपने सतलोक जाने का कौन सा मार्ग है, कौन सी विधि है, कौन सी वे ऑफ वर्शिप है, पूजा की विधि है, उसमें पूरी डिटेल से लिखा हुआ है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो आपने ज्ञान सुना है अध्याय नंबर 4 के 25 से लेकर 31 तक, कोई कैसी साधना करता है, कोई देवताओं को पूजता है, कोई केवल योगाभ्यास ही करता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई अहिंसा के कठिन व्रत रखता है, मुंह पर पट्टी बांध ली, नंगे पैरों घूमना, ये सब साधनाएं कर रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी साधना को ये पापनाशक ही जानते हैं। लेकिन चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि वो वास्तविक इन यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे मुखे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहा गया है, उनके जानने से तू सर्वथा कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो वो ज्ञान इस काल ने छुपा दिया और मूर्ख बनाने के लिए कह दिया कि तू किसी संतों से पूछ ले, मैं नहीं जानता। और जब परमात्मा आते हैं संत रूप में, वो मिसगाइड करता है सबको कि ये झूठा है, कपटी है, ये वेदों को नहीं जानता है, तो हम परमात्मा को पहचान नहीं पाते हैं, जिस कारण से हम काल के जाल में फंसे रहे। तो यहां उन ऋषि महर्षियों ने इस काल के द्वारा भ्रमित किए हुए ज्ञान के आधार से, लोक वेद से और तथा इन चारों वेदों के आधार से, जिसमें इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, जिनके अंदर अधूरा आध्यात्मिक ज्ञान है, उस ज्ञान को ही हम संपूर्ण मानकर उसी के आधार से हम साधनाएं करते रहे। ऋषियों ने ओम नाम को सुप्रीम नाम मान लिया, मंत्र अंतिम, और ब्रह्म का जाप बताते रहे। और ओम नाम की साधना से क्या होता है, ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है।
गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी लोग पुनरावृत्ति में है। पुनरावृत्ति का अर्थ है वहां गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म मृत्यु में आते हैं। वो शाश्वत स्थान नहीं है, वो सनातन परम धाम नहीं है, वो भी विनाश में आता है। ऋषि महर्षियों ने ओम नाम का जाप जपना शुरू किया, क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि वायु अनिलम अमृतम अथिदम बसवांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलवे समर कर्तुम समर। अब इन ऋषि महर्षियों ने यहां से ओम नाम तो सिलेक्ट कर लिया कि परमात्मा का केवल एक ओम मंत्र है। उसका काम करते करते विशेष कसक के साथ मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जान के ओम नाम का जाप कीजिए और अपना मूल कर्तव्य जानकर कीजिए, कसक के साथ कीजिए। जिससे क्या होगा कि जब शरीर छूट के जाएगा, जब तेरा अंत होगा, भस्मांतम शरीरम, शरीर भस्म होगा, तेरे शरीर का अंत होगा, देहांत होगा, उस समय तू उससे उस अमरत्व को प्राप्त करेगा जो ओम नाम के जाप से तुझे प्राप्त हो सकता है। वो कितना हो सकता है उसकी भक्ति और साधना पर डिपेंड करता है। तो उसके आधार से वो हो सकता है एक कल्प युग तक भी रह सकता है, हो सकता है एक महाकल्प तक भी रह सकता है। महाकल्प होता है ब्रह्मा जी की एक आयु। ब्रह्मा जी की मृत्यु को महाकल्प कहते हैं। और 1000 जो उसका दिन है, 1000 की रात्रि, इसको कल्प बोलते हैं। 1000 चतुर्युग की जो, और इतने ही का दिन इतनी ही रात्रि, तो इसको एक कल्प बोलते हैं। और ब्रह्मा जी की आयु को एक महाकल्प कहते हैं। तो वहां जितने जिसने साधना की है, ओम नाम के जाप का जितने अधिक मंत्र किए हैं, कोई कम किए हैं, तो उसी आधार से कोई कितने वर्ष तक, कोई कितने वर्ष तक रह करके फिर पुनर्जन्म में अवश्य आते हैं। तो ऋषि महर्षियों ने यजुर्वेद के 40वें अध्याय के मंत्र 15 में ये तो ले लिया कि ओम नाम है, लेकिन क्या उनकी आंखें बंद हो गई थी? 40वें अध्याय में भी ही यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के ही मंत्र नंबर 10 और 13 में एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी है वेद ज्ञानदाता ने कि कोई तो परमात्मा को संभव माने जन्म उत्पन्न होने वाला कहता है, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण और श्री परशुराम आदि के रूप में। और कोई असंभवात, यानी कोई कहता वो जन्म नहीं लेता, कोई संभवात कहता है, कोई असंभवात कहता है। लेकिन इसकी विशेष जानकारी, वास्तविक जानकारी तो धीराणाम माने तत्वदर्शी संत, जिनका ज्ञान टिकाऊ है, धीर पुरुष, वही बता सकते हैं, उनसे सुनो। तो इससे सिद्ध है कि वेद ज्ञान भी इनकम्प्लीट है, लेकिन गलत नहीं है। ये सिलेबस है जैसे 10वीं कक्षा तक का सिलेबस है। आगे की पढ़ाई पढ़नी है तो वो लेक्चरर अलग होते हैं, उनका सिलेबस भी अलग भिन्न होता है। तो इस प्रकार वो तत्वदर्शी संत की खोज के लिए वेदों में भी कहा है। और यही वेद, चारों वेदों का सारांश है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि जिस तत्व ज्ञान के विषय में मैं अपरिचित हूं, गीता ज्ञानदाता कहते हैं, जिसके विषय में चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे, जो परमेश्वर की वाणी है, उनके मुखारविंद से उच्चरित वाणी है, वो उसमें जो ज्ञान है कबीर वाणी में, वो तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को तू चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। वो परमात्म तत्व गीता ज्ञानदाता से अन्य है, जिससे वो स्वयं अपरिचित है। तो पुण्यात्मा, उस परमात्मा की भक्ति प्राप्त नहीं हुई इन ऋषि महर्षियों को,
और ये वेद ज्ञान को समझ नहीं सके, और जिस कारण से ये जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग में उलझे रहे, फंसे रहे, इससे ग्रस्त रहे, और अन्य को भी इन्होंने इसी फांसी में फंसा दिया। इन्होंने साधनाएं की ओम नाम के जाप से, और हठ योग किया। एक आकाशवाणी की थी काल ने, ब्रह्म ने अपने पुत्र ब्रह्मा के लिए। जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर विराजमान थे, ये सचेत कर दिए, बेहोश कर रखे थे पहले इस काल ने। जब ये सचेत हुए, होश में आए, ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता मैं कहां से जन्म हुआ, मेरा कौन जनक है, मेरा क्या उद्देश्य है, कमल के फूल पर मैं कहां से आ टिका। तब आकाशवाणी हुई कि तप करो, तप करो। इस काल भगवान ने आकाशवाणी कर दी, इनको मूर्ख बनाने के लिए, अपने जाल में फंसाए रखने के लिए। वेदों से न्यारा ज्ञान अपनी तरफ से अपना मत पर प्रोड्यूस कर दिया इनके अंदर। ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक तप किया। जब इसकी बैटरी चार्ज होगी, इसमें सिद्धियां आ गई, तो रिमोट इस काल के पास है इनका। तब कहा कि अब तुम सृष्टि करो। अब ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त है सभी को, विष्णु जी को, शिव जी को, और सभी ऋषि और महर्षियों को। अब ब्रह्मा जी से प्राप्त ज्ञान के आधार से ब्रह्मा जी ने इनको मिसगाइड कर दिया, क्योंकि स्वयं भी भ्रमित था। इन्होंने कहा कि परमात्मा की आकाशवाणी हुई थी, मैंने 1000 वर्ष तक तप किया, मेरे अंदर बहुत पावर आ गई, शक्ति आ गई, वचन से भी उत्पत्तियां होने लगी, और भी बहुत सी क्रियाएं अपने आप होने लगी। और ओम नाम का जाप वेदों में फाइनल मंत्र है। इस ज्ञान के आधार से ऋषि महर्षि साधकों ने हजारों वर्षों तक साधनाएं की, हठ योग किए, क्योंकि सतयुग में लाखों वर्ष की आयु होती है। उनको परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई, अन्य सिद्धियां आ गई। उन सिद्धियों को प्राप्त करके ये स्वयं ही प्रभु पाक गए। जैसे दुर्वासा जी के पास सिद्धि थी, उसके वचन में इतनी शक्ति होगी, किसी का ये कह दे तेरा विनाश होगा, उसका विनाश हो जाता। अब जैसे अगस्त ऋषि को उपलब्धि होगी, उसने 7 सागरों को एक ही घूंट में समुद्रों को पी लिया। आकाश में उड़ जाने की सिद्धियां होगी, एकदम अंतर ध्यान हो जाने की सिद्धियां होगी। इस प्रकार से ये अन्य व्यक्तियों से कुछ अटपटे से हो गए, जिस कारण से इनको हमने मैं ऋषि मान लिया। लेकिन ये काल के द्वारा भ्रमित और अपना जीवन नष्ट करते रहे। अब गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47 और 48 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन ये मेरा वास्तविक रूप है, मैं काल हूं। 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में स्पष्ट किया है। और मेरी प्राप्ति, मेरे इस स्वरूप के दर्शन ना तो पहले कोई कर सका तेरे अतिरिक्त, और ना आगे कोई कर सकता। अब मैंने अपनी कृपा से तुझे ये सब कुछ अपना शरीर, अपना रूप दिखाया है। और मेरी प्राप्ति यानी मेरे इस रूप के दर्शन, ब्रह्म की प्राप्ति, ना वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रियाओं से कभी नहीं हो सकती। तो इसने तो किल्ली काट दी, स्पष्ट कर दिया कि मेरी प्राप्ति यानी ब्रह्म प्राप्ति नहीं है। अब ऋषि महर्षियों ने वही जाप किए जो काल ने इनको दे रखे थे, उससे इन ब्रह्म प्राप्ति हुई नहीं। इन्होंने अपने अनुभव की पुस्तकें उपनिषद बना डाले, परमात्मा निराकार है। और किसी ने परमात्मा को साकार भी बताने की चेष्टा की, तो क्या बताया कि जो भी आपको दृष्टि गोचर है, ये पृथ्वी, पहाड़, सूर्य, चांद, सितारे, ग्रह, ये परमात्मा का साकार रूप बता दिया। और आज तक यही अज्ञान आधार सबके अंदर भरा पड़ा था। अब पुण्यात्माओं, गीता ज्ञान दाता और वेद ज्ञान दाता ये ब्रह्म है। ये स्वयं कहता है कि उस परमात्म तत्व की जानकारी तो तत्वदर्शी संत बताएंगे।
वो इन्हें मिला नहीं, वो इनको मिले नहीं, और मिले तो इन्होंने माना नहीं। क्योंकि परमेश्वर कबीर देव जी ये हमारे सबके मालिक हैं, और यही यहां हमें इस यथार्थ ज्ञान को, सूक्ष्म वेद को जो काल ने नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया, उसको पुनः देने के लिए, बताने के लिए आते हैं। तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम यहां किस लिए जीवित हो, एक पल में ना जाने किसकी मृत्यु हो जावे, और तुम्हें मूर्ख बना रखा है। ये तुम्हारी कार है, ये तुम्हारी कोठी है, ये तुम्हारी संपत्ति है, और ऐसा नहीं करोगे तो डरा के रखता है ये मन सबको, इस आत्मा को भयभीत रखता है, तेरा विनाश हो जाएगा, तू ऐसा नहीं करेगा तो ऐसा हो जाएगा, सत्संग में जाएगा तो पीछे से हानि हो जाएगी। और वो हानि तो एक दिन होनी है, जब भगवान से दूर रहे तो मृत्यु हो जाएगी, फिर वो जिस लाभ के लिए सारा जीवन खो दिया वो परमानेंट खत्म हुआ। तो इन बातों को हमने गहराई से सोचना पड़ेगा। सत्संग में आने से आपको ज्ञान होता है, सत्संग में आने से आपको ज्ञान होता है, और वो परमात्मा द्वारा दिया हुआ, परमेश्वर द्वारा दिया हुआ ज्ञान उन्हीं की अमृतवाणी में आपको सुनाया जाता है, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, जो पांचवा वेद है। उसके आधार से परमात्मा हमें बताते हैं कि तुम जो साधनाएं करते हो, जिस लोक में रह रहे हो, ये काल का लोक है, और यहां कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। परमात्मा स्वयं आए, कबीर देव जी चारों युगों में आते हैं, सतयुग में सत्सुकृत नाम से प्रसिद्ध होते हैं, और पूरे युग में सत्सुकृत नाम के महापुरुष के नाम से जाने जाते हैं, ऋषि के नाम से। त्रेता युग में मुनिंदर नाम से उनकी प्रसिद्धि होती है, और द्वापर युग में करुणा में नाम से, और कलयुग के अंदर कबीर नाम से, उनके वास्तविक नाम से ही वो प्रकट होते हैं। यही नाम रखवाते हैं, जो उनका वास्तविक नाम है कबीर देव, कबीर साहब। अपनात्मा परमात्मा वैसे भी अन्य कई रूपों में प्रकट होते रहते हैं, लेकिन कबीर देव जो उनका नाम है, ये इस युग में प्रसिद्ध रहेगा। इसके इक्विवेलेंट और कोई प्रसिद्धि परमात्मा की नहीं होगी। परमात्मा के ज्ञान के प्रचार बहुत कुछ होंगे, उससे हमें लाभ भी बहुत मिलेगा, लेकिन परमात्मा का नाम कबीर देव ही चलेगा कलयुग में। तो चारों युगों में आकर के परमेश्वर ने ज्ञान तो हमें दिया, लेकिन इस काल ने हमें स्वीकार नहीं करने दिया। अब वो परमेश्वर अपने सतलोक शाश्वत स्थान से चलकर आते हैं, सनातन परम धाम से चलकर आते हैं। उस सनातन परम धाम में, सतलोक में कोई कष्ट प्राणी को नहीं होता। वहां जरा और मरण नहीं है, जरा मीन बुढ़ापा, मरण मीन मृत्यु। वहां जरा मरण नहीं है, वहां कष्ट कोई नहीं किसी के शरीर में, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। उस लोक में हमें जाने से लाभ होगा, सर्व सुख होंगे। उसका भेद काल ने छुपा दिया, और ऑप्शन छोड़ दिया कि उसको तो तत्वदर्शी संत बता सकते हैं, उनसे पूछ लो, मुझे नहीं मालूम। अब परमात्मा सतलोक से चलकर गति करके आते हैं, और अपनी प्यारी आत्माओं को अपने विषय में पुनः जानकारी देते हैं। हमने प्रभु की परिभाषा पढ़ रखी है कि वो निराकार है। परमात्मा आते थे, स्वयं कहते थे मैं परमेश्वर हूं, सारी सृष्टि का रचनहार हूं, मेरा नाम कबीर है। कबीर देव जो वेदों में तुम कबीर देव पढ़ते हो, वो मैं ही हूं। और कुरान शरीफ में जो तुम अल्लाहू अकबर कबीरा कबीरा पढ़ते हो, वो भी मैं ही हूं, मेरी ही महिमा का गुणगान है। लेकिन सभी धर्मों के धार्मिक व्यक्ति भ्रमित हैं, सभी परमात्मा को निराकार मान रहे हैं, और प्रत्येक ने शास्त्रविद साधना करके कंप्लीट साधना ना मिलने से
पूर्ण साधना ना मिलने से, भक्ति ना मिलने से, बहुत कुछ ट्राई की, प्रयत्न किए, परमात्मा ना मिलने से ये बात अपना अनुभव पूरे समाज में प्रोड्यूस कर दिया, पूरे समाज में भर दिया कि परमात्मा निराकार है। तो परमेश्वर सतलोक से चलकर आते हैं, सनातन परमधाम से चलकर आते हैं, जहां जाने के बाद प्राणी को फिर कष्ट नहीं होता। इसी का समर्थन गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता, अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपने विषय में कहता अर्जुन 7वें अध्याय के 5 और 7वें अध्याय के, गीता जी के 7वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में अपने विषय में कहता अर्जुन, मेरी भक्ति कर तो मुझे ही प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध तो करना ही पड़ेगा। युद्ध भी कर, मेरा स्मरण भी कर। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आपने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि उस तत्परम से परिचित और पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित, सभी कर्मों से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, इस संसार की किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। अब अर्जुन पूछता है 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में, किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है। 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 में ये बहुत विस्तार से जानकारी दी गई है। तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई गई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग जो बता देगा। जैसे अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, निरंजन कहते हैं सर्व पुरुष को। दूसरे शब्दों में हम कहें कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। पेड़ हम कहते हैं जो जमीन से बाहर दिखाई देता है, पृथ्वी से बाहर दिखाई देता है, उसको पेड़ बोलते हैं, वृक्ष बोलते हैं। और जमीन में जो गुप्त है, प्रोक्ष है, वो जड़ है, वो मूल है, वो परम अक्षर ब्रह्म है जो प्रोक्ष है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 में ये गीता ज्ञानदाता अपनी भी जानकारी देता है कि मैं तो ऊपर खम ब्रह्म, अहम खम ब्रह्म ओम, मेरा ओम नाम है। और खम माने ऊपर स्वर्ग में, यानी अंतरिक्ष में, स्वर्ग में, महास्वर्ग में, यानी ब्रह्मलोक में मैं रहता हूं। और वो परमात्मा, पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है, प्रोक्ष है। तो यहां गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में लिखा कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभाग बता देगा, पत्तों सहित, जड़ से लेकर पत्तों तक, भाई तना कौन भगवान है फॉर एग्जाम्पल है, और जड़ कौन भगवान है इस संसार रूपी वृक्ष की। जड़ मीन जिससे सभी क्रियाएं हों, जिससे सबकी उत्पत्ति हुई हो, जो सबका जनक है और सबका धारण पोषण करने वाला, सबका पिता है, वो जड़ रूपी परमात्मा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। और तना जो है ये अक्षर ब्रह्म है, और उससे निकली हुई मोटी डार समझो ये सर्व ब्रह्म है। और उस सर्व ब्रह्म का यानी उस डार का 3 शाखाएं हैं, ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखाएं, और हम पात रूप संसार। तो परमात्मा ने आकर बताई थी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, उस तत्व ज्ञान में बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। गीता ज्ञान दाता कहता है कि जब तुझे तत्वदर्शी संत प्राप्त हो जा, उसके पश्चात 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर जाते हैं, उनके सब संकट मिट जाते हैं।
और फिर कहता है कि जिस परमेश्वर ने अपने से अन्य परमेश्वर के बारे में कह रहा है कि जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने सभी ब्रह्मांडों की रचना, सभी आत्माओं की रचना की है, और उसी की भक्ति कर, नथिंग एल्स। गीता ज्ञानदाता कहता है कि उसी की भक्ति कर, मैं भी उसी की शरण में हूं और सबकी पूजाएं त्याग दे तू। 15वें अध्याय के 16 और 17 में 3 प्रभु, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, सर्वब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, इन तीनों की जानकारी विस्तार से है। पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा, लेकिन शांति कति नहीं, युद्ध भी करना होगा, युद्ध भी कर, मेरा स्मरण भी कर। और यदि गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि तुम परम शांति चाहिए, सनातन परम धाम चाहिए, तो उस परमेश्वर की शरण में जा। किसकी में? परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। अपनी साधना बताता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदम देहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और इसका सुमरण कर अंतिम श्वास तक। इससे ओम नाम से मिलने वाली परम गति यानी ब्रह्म लोक प्राप्ति होगी। लेकिन ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं, पूर्ण मोक्ष नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16। यहां अनुवादकर्ताओं ने थोड़ी सी गड़बड़ी कर रखी है। उन्होंने अनुवाद ये कर दिया कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ये तो ठीक कर दिया कि गए हुए प्राणी भी पुनर्वर्ती में है। अनुवाद उन्होंने वहां कर गलत कर रखा है कि मुझे प्राप्त प्राणी का फिर पुनर्जन्म नहीं होता। नहीं, उसका अर्थ यह बनता है कि जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी पुनरावर्ती में है, वो मुझे प्राप्त भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। न विद्यते, विद्य का जानना होता है, जानना भी होता है। एक अक्षर का केवल एक ही अर्थ नहीं होता। इन्होंने विद्य माने नहीं होता, ये विद्य माने होना लिख दिया। विद्य माने जानना भी होता है। तो ये नहीं जानते जो कि मेरे प्राप्त प्राणी भी का पुनर्जन्म होता है, तो वो ब्रह्मलोक तक जाते हैं, वहां जाकर भी फिर वापस पुनरावृत्ति में ही रहते हैं। इसलिए तो उसने कहा कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। 4 अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, 2 अध्याय के 12वें श्लोक में गीता जी में स्पष्ट किया है इसने। और 10वें अध्याय के 2 श्लोक में कि मेरी उत्पत्ति को, मेरा जन्म तो होता है, लेकिन मेरे जन्म को ये ऋषि, महर्षि, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये ऋषि नहीं जानते, क्योंकि ये मुझसे उत्पन्न हुए। अब पिता के जन्म को संतान नहीं बता सकती, पिता के जन्म को दादाजी बता सकते हैं। तो उस दादाजी ने, यानी हम सबके मालिक ने, कबीर देव ने, परम अक्षर ब्रह्म ने स्वयं यहां आकर के ये सर्व ब्रह्मांडों की रचना कैसे हुई और वो सब ज्ञान सृष्टि रचना में हमें बताया। लेकिन हमने लोकवेद बहुत सुन रखा था, परमात्मा के इस यथार्थ ज्ञान को हम स्वीकार करने में असमर्थ रहे। अब परमात्मा ने हमें समर्थ कर दिया, हमें शिक्षित कर दिया। हम काल के द्वारा भ्रमित उन ऋषि गुरुओं पर आधारित नहीं रहे। हम स्वयं अपने सदग्रंथों को पढ़ और पढ़ा रहे हैं और भगवान को पहचान रहे हैं। परमात्मा का पहचानना कठिन है, परमात्मा का पाना, मोक्ष कराना बहुत आसान है। अब यहां गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, के स्मरण का, उसके पाने का 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत, ओम तो सरपुरुष का, ब्रह्म का, और तत् और सत ये सांकेती है, ये अक्षर पुरुष का है। और सत भी सांकेतिक का, ये परम अक्षर पुरुष का, परम अक्षर ब्रह्म का। इन तीनों मंत्रों के जाप से परमात्मा प्राप्ति होगी, परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होगी। केवल ओम नाम का जाप करने से ब्रह्मलोक प्राप्ति होगा। जैसे कोई जड़ी है, कोई भी एक जड़ी है, जैसे हरड़ है या सौंठ है
या कोई अन्य जड़ी है, उसको अकेली को खाने से उसका कुछ अन्य लाभ होता है, और उसको 2-3 जड़ियों में मिला दिया जाए उसका कुछ और ही प्रारूप बदल जाता है, गुण में वृद्धि हो जाती है, अलग से क्रिया करता है। तो ऐसे ये अकेला ओम का नाम जब जाप किया जाता है तो वो ब्रह्म लोक तक प्राप्ति होती है, ब्रह्म तक की परम गति को प्राप्त होता है। और जिसको गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ऋषि जन, ऋषि महर्षि जो ज्ञानी आत्मा है वो हैं तो उदार, जो चौथे नंबर के हैं, एक अर्थात एक आरत, एक अर्थार्थी, तीसरा जिज्ञासु और चौथा ज्ञानी। ये ज्ञानी हैं तो उदार आत्मा, लेकिन ये मेरे वाली अनुतमाम अनुतमाम मैंने कति श्रेष्ठ गति में ही ये आस्थित रहे, आश्रित रहे। लेकिन ये आत्मा बहुत अच्छी है, भगवान के लिए समर्पित है, लेकिन मेरे वाली गति में ही ये आश्रित रहे। मेरे वाली घटिया, इन्होंने अनुतमाम का अर्थ अति श्रेष्ठ लिख दिया है। तरह गजब भैया, अरे बैड का अर्थ अंग्रेजी में कोई गुड लिखा है, उसके साथ मूर्ख नहीं। लेकिन ये समझ नहीं सके कि भगवान अपनी साधना को अनुत्तम नहीं कह सकता, लेकिन भगवान ये झूठ भी नहीं बोल सकता। उस परमेश्वर से डरता हुआ इन्हें सच्चाई भी बतानी पड़ी। तो प्रसंग चल रहा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ये 3 मंत्र का जाप है। ये 3 मंत्र की मजदूरी है, साधना है। इस क्रियाओं के करने से परमात्मा मिलेगा। यानी जैसे औषधियां बनाई गई है कई जड़ी मिला करके, उसको खाने से रोग नाश होगा, ये समझना। इस मंत्र के जाप करने से विधि व दास से प्राप्त करके, अन्य वैसे नहीं अपनी मर्जी से या किसी सिरफरे से लेकर के इसका कोई लाभ नहीं होगा। अधिकारी बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। तो इस दास से लेकर के तुम इसका जाप करोगे तो आपका जन्म और मरण का ये रोग कटेगा और परमात्मा मिल जाएगा, स्वस्थ हो जाओगे। अपने आत्मा 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो ये खुद कहता है, मेरा भजन कर, मेरा जाप कर, मेरा स्मरण कर। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में अपना मंत्र ओम बता रखे हैं। मुझ ब्रह्म का ओम मंत्र है, एक अक्षर का। और फिर 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का मार्ग है। ये तत् और सत्य ये गुप्त है, इससे ये काल परिचित नहीं है इन 2 मंत्रों से। इसलिए इसने ऑप्शन छोड़ दिया है चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस तत्व ज्ञान को, परमात्म तत्व को, परमात्मा के बारे में विशेष जानकारी को तत्वदर्शी संतों से जाकर समझो, वो बताएंगे। तो ये कोड वर्ड है, ये दास बता सकता है। इस पृथ्वी पर किसी के पास ये मंत्र नहीं है, और किसी सिरफरे ने इस दास से प्राप्त करके और फिर वो कहीं बता भी देता है तो उससे कोई लाभ नहीं होगा, उसका भी नाम नष्ट हो जाता है, क्योंकि ये आध्यात्मिक मार्ग है। और काल ये चाहता है कि कोई 1-2 ऐसा सिरफरा तैयार कर दूं जो औरों का विनाश कर दे, लेकिन अब आप समझदार हो, शिक्षित हो, अब इस भूल को नहीं करना। अनाधिकारी से ये प्राप्त करके मंत्र अपना जीवन नष्ट ना करना। अब यहां क्या बताया है कि उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ये 3 मंत्र का जाप है। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है, जिस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा है, यदि उसकी साधना करनी है, उसकी साधना करने वाला उसी को प्राप्त होता है। 8वें अध्याय के 5 और 7 में कहता है, मेरी साधना करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, तुझे शांति कति नहीं, युद्ध करना होगा, युद्ध भी कर। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तूने परम शांति चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी ही कृपा से तू सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, परम शांति को प्राप्त होगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर कहाँ से हैं आप? मैं अमरोहा, जिला अमरोहा, यूपी का रहने वाला हूँ, ग्राम कैलसा। सर क्या नाम है आपका? रोहताज सिंह। रोहताज जी, संत रामपाल जी महाराज से आप कब जुड़े? मैं 23 सितंबर 2010 को जुड़ा।
सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, मैं धन धन सतगुरु से जुड़ा हुआ था और उसमें मैं भंगीदास था। और भंगीदास 5 साल रहने के बाद में फिर मुझे सेवा मिली 5 प्रेमी की, यानी उसमें 5 पंच चुने जाते थे। तो 5 मेंबर बोलो, वो मेरी सेवा रहती थी उसमें। लेकिन 15 साल जुड़ने के बाद में भी मेरे पिछले पुण्य समझो, जिससे कि मैं बहुत आगे बढ़ रहा था। 1000 भक्तों को मैंने नाम दिलवाया धन धन सतगुरु सच्चा सौदा से। और हर महीने बस लेके जाता था, मेरी सेवा थी हर महीने जाने की वहाँ पे। और मुझे हर महीने दात भी मिलती थी। जनवरी के महीने में मुझे लेमन सेट, टी सेट, लुटिया, बाल्टी, जाग, रिजाई, बिछौने, यानी सारे इनाम में प्राप्त कर चुका था वहाँ से। साल भर में 130 दिन यानी 150 दिन तक की हाजिरी मेरी होती थी एक साल में वहाँ आश्रम में। लेकिन मुझे लाभ कुछ नहीं मिला। ऐसे चलते चलते मेरी एक दिन बिटिया बीमार हो गई और उसे दुनिया में दिखाने के बाद में भी कोई उसका रोग हाथ नहीं आया। लास्ट में हम गुरुजी के पास सिरसा आश्रम पहुंचे। रात को 9 बजे हम गुफा में लेकर जब पहुंचे, मैं अभी भी दोनों और लड़की थी साथ में। गुरमीत सिंह जब हमारे पास में आए तो हमने बोला उनसे, तो बोले बेटा कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा, सेवा करो, सुमरन करो, इससे कुछ कम हो सकते हैं। उस दिन के बाद में मैं वहाँ से कान पकड़ के आ गया कि मैं आज के बाद में इस आश्रम में नहीं आने का। और फिर मैं तांत्रिक विद्या में बढ़ गया। लड़की को दिखाया तो वहाँ से कहीं से लाभ हो जाता था, कहीं से फिर वही बीमारी बढ़ जाती थी। 8 दिन उसे एक बीमारी होती थी सांस रुकने की। फिर अगले दौर में एकदम से उसे जो है फालिस जैसा हिसाब बन जाता था, हाथ पैर रुक जाते थे उसके चलने से। कभी गर्दन सीधी नहीं होती थी। उसे बहुत रोग थे, कोई डॉक्टर पकड़ नहीं पाता था। तांत्रिक गारंटी लेते थे कि इसे हम ठीक कर देंगे, इतने पैसे लगेंगे। तो मैंने 10 बार 10-10 हजार रुपये तांत्रिकों को दिए। एक बार तो एक तांत्रिक बोला कि 50,000 रुपये लगेंगे, जीवन भर के लिए मैं ठीक कर दूंगा इसे, कभी ऐसी कोई बाधा नहीं आएगी भूत प्रेत की या कोई भी। तो मैंने 50,000 रुपया दिया उसे। लेकिन 3 महीने ठीक रहने के बाद में फिर उसी तांत्रिक ने हाथ जोड़ लिए कि हमारे बस की नहीं है, कोई भारी इस पर कोई शैतान ऐसा है कि इसने तो हम पे भी धावा बोल दिया। भाई हार मान के फिर मैं गंगा जी नहाने के लिए आया था। वहाँ हवन करवाया एक तांत्रिक ने रात को 12 बजे। सर, 15 साल से आप गुरमीत राम रहीम सिंह जी डेरा सच्चा सौदा सिरसा से जुड़े रहे। फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? बिटिया की बीमारी के कारण ही, जब कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिला, हार मान के मैं तांत्रिकों ने भी हाथ जोड़ लिए। तो एक रोज मैं मावस पे गंगा जी पे हवन करके जा रहा था। वो भी एक तांत्रिक ने बताया था। जब हवन करके जा रहा था, रास्ते में ट्रेन में पुष्पुल गाड़ी आती है दिल्ली से, तो दिल्ली के एक भगत जी सेवा कर रहे थे। तो उन्होंने एक पर्चा दिया। तो मैंने जो देखा कि उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, शेरावाली माता का पति कौन है, हमें जन्म देने वाला कौन परमात्मा है, फिर मारता भी है कौन है वो। तो मैं बोला कि हमारे यहाँ हिंदू धर्म में हमने जन्म लिया, लेकिन हमें आज तक नहीं पता कि क्या है ये। किसी ने आज तक कोई शिक्षा नहीं दी। राधा स्वामी पंथ या धन धन सतगुरु पंथ में भी कोई ऐसी शिक्षा नहीं मिली। मन के भैया इसके उत्तर कहाँ से मिलेंगे? तो वो लड़का बोला कि निकाल के उसने एक किताब दी, ज्ञान गंगा। तो अच्छी मोटी किताब थी। मैं बोला क्या पैसे देने हैं? 10 रुपए। तो मैंने 10 रुपए जेब में हाथ डाला तो मेरे पास 100 का नोट था एक बचा हुआ। वो भगत जी कहने लगे, दिल्ली से यहाँ तक किसी ने पुस्तक नहीं ली मेरी, मेरे पे 100 कोई नोट है, भाई टूटे हुए पैसे दे दो। इतनी बातचीत हो रही थी, मेरा स्टेशन आ गया और मैं एकदम, मेरी हाय से निकल गई कि पुस्तक भी नहीं मिल रही और ये उत्तर कैसे मिलेंगे। फिर एक मेरे गांव का था, मैंने उससे कहा कि भाई मुझे 10 रुपए दे दो। तो उसने पहले तो मना कर दी। मैंने जबरदस्ती उसके जेब में हाथ डाल दिया और मैंने 10 रुपए, उसके 10 ही रुपए थे, उसकी जेब में निकाल लिए। मैंने कहा उतर के थोड़ा के दे दूंगा। तब मैंने किताब ली। जब किताब मैंने पढ़ी तो आज तक 15 साल धन धन सतगुरु में रहा, उन संतों को भी ये नहीं पता कि क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष है कौन। ये वहां कहीं कोई जिक्र ही नहीं आता इस चीज का। तो मैं पढ़ता रहा। लड़की और मेरी पत्नी जो है वो भी कहती नहीं, कहां चला है किताब, उठा के फेंको, अलग को काम नहीं कर रहे, ढोर खड़े हैं। लेकिन मैं फिर पढ़ने बैठ गया। तीसरे दिन, 3 दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, तीसरे दिन मैंने जो है उसमें नंबर था एक मास्टर जो राम कुमार ढाका जी, उनका नंबर था। मैंने उनका फोन लगा दिया। वो बोले भाई मैं भी धन धन सतगुरु में था और मैं नाली का कीड़ा था, बिल्कुल
ऐसे ऐसे ट्रेन मिलेगी, तू यहाँ आ जा जल्दी सर, अपनी बिटिया, मैंने अपनी बताई परेशानी, अपनी बिटिया को भी लेके आ जा। उन्होंने रास्ता बताया कि दोपहर को गाड़ी मिलेगी 12 बजे, यहाँ छूटेगी दिल्ली से। बरवाला उतर गया, बरवाला से फिर हमने आश्रम की गाड़ी मिल गई, सतलोक आश्रम बरवाला, और इस करके मैं जो है वहाँ 23 सितंबर 2010 को आश्रम पहुंच गया। मैं उस टाइम तक बीड़ी वाड़ी भी बहुत पीता था, दारू तो मैं नहीं पीता था, लेकिन बीड़ी सिगरेट पीता था। जब बरवाला में खड़ा था सवारी के इंतजार में, मैंने एक सिगरेट भी ली और सिगरेट पी, इतने में गाड़ी आ गई। वो सिगरेट एक माई थी वो आश्रम की, उसने कहा भी कि आपको इस गाड़ी में नहीं चढ़ना, ये आश्रम की गाड़ी है। मैंने कहा मुझे भी आश्रम जाना। उन्होंने कहा आप बीड़ी क्यों पी रहे हो? मैंने कहा मैं पहली बार आया हूं, मुझे नहीं पता। तो मैंने वो सिगरेट फेंक दी और मैं वो आश्रम की गाड़ी से आश्रम पहुंचा। ठीक 6:45 बजे मैं आश्रम पहुंच गया। जाते ही मुझे ये तो मैं एक तो दुख था, दूसरा रामकुमार ढाका ने सारी बातें बता दी थी, जाते ही मैंने फार्म भरवा दिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? जब नाम लेने के बाद में मैं दर्शनों के लिए पहुंचा तो सारे भक्तों के दर्शन हो चुके थे, मैं लास्ट में जाकर लगा हूं। रामपाल महाराज जी से ने आशीर्वाद दिया, और जब मैंने अपनी आप बीती बताई कि मैं सच्चा सौदे में 15 साल रहा हूं, तो संत रामपाल जी बोले बेटा सच्चे सौदे में तो आज आया है, परमात्मा की भक्ति कर, सब परमात्मा दया करेंगे। मैंने उनसे बताया कि मेरा लड़का भी घर से निकल गया है, 11वीं क्लास में पढ़ रहा था, उसने दूसरे धर्म की और लड़की से शादी कर ली है, तू सब ठीक करेगा, मालिक दया करेगा, तू भक्ति कर। ठीक रात को 11 बजे उस लड़के का फोन आ गया, उसकी मम्मी का फोन गया मेरे पे वहां आश्रम में ही कि सचिन का फोन आया। और 23 सितंबर 2010 को मैंने नाम लिया 7:30 बजे। उसके बाद में 33 साल लगातार मेरी पत्नी को दौरे पड़ते थे, और लड़की बीमार थी, लड़की को बीमारी छोड़ कर गया। तो 23 सितंबर 2010 के बाद में आज तक ना लड़की को बीमारी हुई कोई, ना उसकी मम्मी को दौरे पड़े। संत रामपाल जी की कृपा ऐसी हुई कि उन्होंने नाम भी 1 महीने के बाद में लिया। 1 महीने के बाद में मैं लड़की को लेकर आया, 2 महीने के बाद में उसकी मम्मी को लेकर आया, लेकिन 23 सितंबर 2010 से आज तक दौरा नहीं पड़ा है, न लड़की को कोई बीमारी हुई है। ऐसी मालिक की दया, संत रामपाल जी महाराज जी की दया हुई है कि आज तक कोई बीमारी नहीं। उसके बाद में बरवाला आश्रम, संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में मुझे जूता घर में सेवा ले ली मैंने, और हर महीने में चलता रहा। मेरी जो पत्नी है उन्हें भी वो 15 दिन में हो जाती थी, 15 दिन के बाद मैं जाता था, कि यानी कि मावस और पूर्णमासी में सत्संग होते थे वहाँ, तो मावस पे हो जाती थी, पूर्णमासी पे मैं जाता था। तो मुझे एक बीमारी अचानक थी, मेरे गला फूल जाता था। अब यहाँ छोटे मोटे डॉक्टरों से दवाई ले ली, गला फूल गया, कह दे कि टॉन्सिल निकल रहे हैं। लेकिन आश्रम में भी मेरे साथ में ऐसा हुआ, तो मैंने जो है दर्शनों पे गुरु जी के पास मैं पहुंचा। गुरु जी दर्शन देकर मुझे आशीर्वाद देकर आगे निकल गए थे, लेकिन मैंने फिर जोर से बोला मैं परमात्मा दया करो, मेरी प्रार्थना है। तो पीछे हटकाए और मुझसे बोले, मैंने इशारा ही करा था कि मेरे गले में ये टॉन्सिल निकलते हैं। तो उन्होंने 2 उंगलियों से मेरी ठोड़ी के नीचे आशीर्वाद लंबे हाथ से बोले, हाथ लगा कर बोले चल सेवा कर अपनी। लेकिन मालिक की दया महर ऐसे हुई परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की कि 15 दिन के बाद में वो मेरी जीभ के नीचे जो फूट गया, मतलब उसका मुंह बन गया, कैंसर का मुंह बन गया, और 2 दिन के अंदर अंदर वो पक के फूट गया। वो गांठ मेरे घर पे आज भी रखी है, मैंने गुरु जी को भी दिखाई थी, संत रामपाल जी महाराज जी को। उन्होंने कहा था कि तेरी भाई यहां तक की जिंदगी थी, तुझे मर जाना था, लेकिन मालिक ने ऐसी दया करी कि वो कैंसर घर बैठे ही ना कोई इलाज चला है उसका, और निकाल दिया। संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया महर हुई कि मेरा कैंसर का रोग कट गया। तो और भी बहुत चमत्कार मालिक की दया से हुए हैं, और छोटे मोटे तो हर रोज होते हैं, छोटे मोटे लाभ हर रोज होते हैं। मैं सच्चे सौदे में जब था तो मैं नशा, बीड़ी तो छुटी ही नहीं, बीड़ी सिगरेट। और जब बरवाला आश्रम में पहुंचा तो मैं सिगरेट पी के गया था। उस दिन के बाद में आज तक मैंने कोई नशा नहीं करा। नशा करने वालों को दोहरे भी नहीं बैठने देता। ये संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी दया हुई है कि मेरे घर पे कोई मेहमान भी आ जाता है, उसे भी लाके नहीं दे सकते हम। सभी रिश्तेदार, यार दोस्त नफरत करते हैं इस चीज से कि इसके यहाँ तो हुक्का भी नहीं मिलता। मेरी लड़की जो बीमार चल रही थी, उस पर इतना पैसा उठ चुका था कि 7-8 लाख रुपया लगा चुका था। मैं बहुत बड़े घाटे में था। लेकिन जब 23 सितंबर 2010 को मैंने नाम ले लिया संत रामपाल जी महाराज जी से, उसके बाद में मेरा सारा कर्ज भी उतर गया, और 6 महीने के भीतर मैंने उस लड़की की शादी भी कर दी। ऐसी मालिक की दया में असीम कृपा हुई
कि मालिक की बहुत बड़ी दया मेरे पे है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। सर, कहते हैं कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। आपने गुरु बदला, क्या यह बात सही है? ऐसा कुछ नहीं है, गुरु बदलने में कोई दोष नहीं है। सच्चा गुरु तो हमें आज तक मिला ही नहीं था। दोष है तो सच्चा गुरु बदलने में दोष है। इस पृथ्वी पर कोई संत सिर्फ रामपाल जी महाराज जी के अलावा कोई संत ही नहीं है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार वो भक्ति करवाते हैं, शास्त्रों में सारे प्रमाण देते हैं, तो इनके अलावा कोई संत ही नहीं है। और झूठे गुरु आज तक हम धन सतगुरु में फंस रहे थे। पहले मेरा परिवार आज भी फंस रहा राधा स्वामी पंथ में। मेरी घरवाली 10 साल रही राधा स्वामी पंथ में, कोई लाभ नहीं। लेकिन जिस दिन से हमने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण मिली है सारे परिवार को, उस दिन से परिवार में खुशियां ही खुशियां हैं। सर, जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो क्या दूंगा मैं, संत रामपाल जी महाराज जी संदेश दे सकते हैं। मैं तो सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूं कि मेरे जितने भी पिछले सच्चे सौदे वाले गुरु भाई हैं, सबसे पहले तो उनसे कहूंगा उस झूठे सौदे को छोड़ के सच्चे सौदे में आ जाओ, क्योंकि उनके पास में कोई प्रमाण नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जो कि सभी धर्मों के ग्रंथों में से निकाल कर निचोड़ बता रहे हैं। तो भाई मेरा कहना यही है कि जल्दी से जल्दी आकर नाम ले लो, यही मोक्ष हो सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? चैनल पर टीवी पे प्रोग्राम आता है शाम को, उसके नीचे नीली पट्टी चलती है, कभी नीली कभी पीली पट्टी भी आती है, उस पर नंबर है, उन पर कांटेक्ट करो। मालिक ने, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा सॉल्यूशन निकाल दिया कि सारे जिलों में, हर प्रदेश में, हर जिले में नामदान सेंटर चल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के। तो उनसे पता करके कांटेक्ट नंबर पे अपना नामदान सेंटर पे पहुंच के अपना नाम ले सकते हो, अपना कल्याण करवा सकते हो। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541। हर एक जीवित प्राणी के प्रति दया रखो, घृणा से